एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दिन। जहां एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बताया गया, उसी की खुशी में योगी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि देश की बेटियों को सिंदूरदानी गिफ्ट किया जाएगा। इस तमाम मुद्दे पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव जी। आइए जानते हैं कि क्या है सच्चाई और क्या निकल के आती है बातें। डॉक्टर साहब स्वागत जी, स्वागत है। अगर योगी जी ने फैसला किया देश की बेटियों को सिंदूरदानी गिफ्ट किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। अगर गिफ्ट करना है तो उनके स्वास्थ्य पर गिफ्ट करिए, उनके शिक्षा पर गिफ्ट करिए, उनके उज्जवल भविष्य के गिफ्ट करिए। आप देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सिंदूर अगर कोई गिफ्ट करता है तो उसका पति करता है। भारत के सनातन रक्षा में जो आता है, सनातन को देखा जाए तो पति ही सिंदूर देता है। और सिंदूरदानी के मतलब जो जिसमें रखा जाता है वो सिंदूर जब पति देता है तो एक तरह का बर्तन माना जाए जिसमें वो सुरक्षित कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। और एक मांग जिंदगी में एक बार ही सिंदूरदान होता है, सिंदूरदानी की जरूरत होती है। हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इन बेटियों की जो सिंदूरदानी आप देना चाहते हैं ना, उनको इतना साहस दीजिए, इतना हौसला दीजिए, इनकी संरक्षा आप इतनी दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में दे दीजिए, स्वास्थ्य के, ताकि व्योमकेश सिंह हो जाए, ठीक है, और सोफिया कुरैशी हो जाए, तो देश की शान मान इतनी बढ़ेगी, सिंदूरदानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि जहां बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए सिंदूरदानी की जो बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के नेता ही, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी जो हाईवे पे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे जो अभी वीडियो आई थी, महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए। दूसरी वीडियो जिला अध्यक्ष की आई थी गोंडा से, जो ऑफिस में महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए। और एक वीडियो और आई थी जिसमें सांसद महोदय ने पहलगांव हमले को लेकर महिलाओं का आत्मसम्मान गिराया था। उन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं खुद लड़ जाती और वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसी हो जाती तो कुछ हद तक जो है वहां पे आतंकवादी अपना काम नहीं कर पाते और डर जाते। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए। वक्त आ पड़े बैरियों के बच्चे चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसे मर्दानी होना चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसे मर्दानी होना चाहिए। अगर बीजेपी के, आपने कहा कि बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक की तमाम तरह की हरकतें आती रहती है, ये कौन नहीं जानता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। आप कितने भी गलत कार्य में लिप्त हुए हैं, कुछ भी गलत किए हो, आप अन्य पार्टी को कहीं भी हो, आप भारतीय जनता पार्टी में आप चले जाइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। एक नहीं, हजार उदाहरण मिलते हैं। एक तरफ महिलाओं का सम्मान ऑन कैमरा और एक तरफ महिलाओं का अपमान ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। कहां से ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? तो यही बात, तो सवाल आपके जवाब, यही बात तो आज देश की जनता चाह रही है, पूछ रही है कि ये क्या है, बताइए। आप एक आंखें जो है छीन लेते हो, चश्मा दान करते हो, ये कहाँ की बात है भाई? आंखें छीन लेते हो, चश्मा की दान करते हो। आप सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए, आप बढ़ाइए उनको आगे ना। जिम्मेदारियों का बोझ जब परिवार पे पड़ा है, सुनिए जनता से, जिम्मेदारियों का बोझ जब परिवार पे पड़ा है, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। और कितना उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। सुना है कि वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके शमशान तक जाने लगी बेटियां। बेटियों का सम्मान होगा, बेटियों की शिक्षा होगी, बेटियों का स्वास्थ्य होगा, तो ये शिखर तक। क्या ऐसे ही सम्मान होगा कि महिलाओं के साथ अभद्रता, अश्लीलता, महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां, ऐसे ही सम्मान होगा? क्या आपको नहीं मालूम है कि अगर आप गलत बोल देते हैं, आप कुछ गलत बोल देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपको निष्कासित नहीं करती। आप भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, किसी कठमुल्ला बोल दो, किसी को मुल्ला बोल दो, किसी कुछ बोल दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको दंडित नहीं करती, उनको निष्कासित नहीं करती। यह तथ्य है, सत्य है, और भी बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। जो महिलाएं टूरिस्ट पैलेस पे, जो परिवार टूरिस्ट पैलेस पे घूमने गया था, जो छुट्टियां मनाने गया था, क्या वो साथ में हथियार लेके जाना चाहिए था उन्हें?
क्या इससे ये साबित नहीं होता कि अगर आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो आपको हथियार भी साथ में लेके जाना पड़ेगा? नहीं भाई देखो, हमारी जैसे सांसद महोदय ने कहा कि अगर वो लड़ जाती, अगर वो लड़ जाती तो क्या 26 की जगह पे 260 भी हो सकते थे? जहाँ 26 लोग मरे हैं वहाँ 260 भी हो सकते थे। हमारे पर्यटक स्थल जितने हैं, धार्मिक स्थल जितने हैं, लोग वहाँ पर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ वहाँ जाते हैं। चाहे वो अपना टाइम पास करने जाए, चाहे ईश्वर प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के प्रति जाए, एक वो होता है। आप या भारत का कोई भी नागरिक किसी धार्मिक स्थल पे नहीं जाता है कि अस्त्र शस्त्र लेकर के, श्रद्धा से नमन करने, सर झुकाने जाता है। ये भारतीय संस्कृति सभ्यता का नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर वहां लड़ जाती तो लड़ने का मतलब वो हाथापाई करती। भाई सामने आतंकवादियों के हाथ में है बड़े बड़े गन मशीन है, पिस्टल है, बंदूक है, क्या उनसे हाथों से लड़ा जा सकता है? नहीं भाई, कैसे लड़ेगा? अब हमारे पास उच्च प्रहारक क्षमता तो की, बोलने से पहले इन्हें सोचना चाहिए ना, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। ये कौन कब क्या बोल जाए कुछ पता नहीं होता। लोगों को शब्दों की अपनी गरिमा होनी चाहिए, भाव सरलता का बना होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किन तथ्यों को हम सामने रख रहे हैं, इस बात को सोच नहीं पाते हैं। बोल दिए तो बोल दिए, चाहे आग लगे चाहे कुछ भी हो, सोचते हैं कि हमने बहुत बढ़िया बोला, ठीक है। लेकिन अब ये 10-11 साल का आप इतिहास खगोल करके देखिए तो इनका चारित्रिक पतन ही दिन दिन हो रहा है। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, मान लीजिए चलो छोटा आदमी हरकत किया, कोई मंत्री स्तर का है, कोई विधायक स्तर का है, कोई सांसद स्तर का है, कोई कार्यकर्ता स्तर का है, भारतीय जनता पार्टी आए दिन जो है ये दुष्चारित्रिक की जो घटनाएं आ रही हैं, ज्यादातर उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग लिप्त रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको खुद सोचना चाहिए कि सब कुछ जाए लेकिन चरित्र नहीं जाना चाहिए। जिस आदमी का चारित्रिक पतन हो जाता है उसका सब कुछ पतन हो जाता है। मोदी जी कहते हैं मेरी रगों में खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे हर जगह एक नई बातें निकल के आती हैं, हर जगह कहते हैं मेरे रगों में खून नहीं दौड़ रहा है। सुनिए आप, ये तो आपने अच्छा सवाल किया। भारत का हर एक नागरिक जानता है कि मेरे रगों में खून दौड़ रहा है। देश के प्रति मुझे गर्व है, स्वाभिमान है, अपने आप पर भी है और अपने देश पर, अपने जात और अपने धन पर है। ये सुन करके बड़ी विडंबना होती है। क्या किया जाए कि आज रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। कैसे हम कहेंगे मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है? बात रगों में स्वाभिमान का खून दौड़ना चाहिए जो दौड़ता रहा भारतीय के लिए, ठीक है। जिस देश में हम जन्म लिए हैं उसी देश में हम बलिदान हो जाए, उसी देश, अपने ही देश के लिए। ये हमारी गौरव की बात होगी। मेरे रंग में, मेरे रगों में, मेरे में जिसका पौरुष मर जाता है वह जीते जी मर जाता है। नहीं धड़कता देश दिलों में तो बर्बाद जवानी है। रक्त नहीं उबलता तो समझ लो खून नहीं वो पानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंदूर के अंदर पारा भी होता है? नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के शब्द होते हैं। इनका जो है रासायनिक संगठन कुछ अलग होता है। वो क्या होता है उसमें, वो केमिकल संगठक जो होते हैं वो अलग चीजें हैं। इनका विश्लेषण करना एक वैज्ञानिक बातें हैं, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात आ जाती है। तो सिंदूर क्या है, लेकिन भारतीय परंपरा में देवस्थलों से लेकर के जो है परिवार में जो है अत्यंत पूजनीय है, सराहनीय है। सभी देवताओं को लगाया जाता है। एक सुहागिन औरत अपने पूरे जीवन के लिए उस सिंदूर को पति के एक विशेष अमानत समझ करके अपने पास रखती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कुछ महीनों में बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को लेके अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी महिलाओं को लेके गलत टिप्पणियां, अश्लील हरकतें, ये सारी चीज निकल के आ रही है। और देश में करीब 3 साल बाद कोरोना लौट रहा है, कोरोना जैसी महामारी लौट रही है। क्या इन सभी मुद्दों को दबाने के लिए कोरोना जैसी महामारी को लाया जा रहा है या सच में कोरोना जैसी बीमारी आ रही है? बीमारी लाई नहीं जाते भाई, स्वतः जो है। यह सवाल मेरा इसलिए था आपसे क्योंकि बीते 3 सालों में ये कोरोना क्यों नहीं आया, अब क्यों आया? नहीं, ये क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है। ये वायरस और बैक्टीरिया के मामले होते हैं, लाया नहीं जाता स्वयं जो होता है। कई बार ऐसी बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती है जो प्रायोजित नहीं होती हैं। टेस्ट के आधार पर सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ये बीमारी है, किसी को न्यूमोनिया है, किसी को टीबी है, किसी कोरोना है, कि वायरस की बीमारी, बैक्टीरिया के प्रोटोजोअल बीमारी, बहुत तरह की होती हैं। ये समय समय पर जो है संगठित होती रहती है। अभी वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी जी गायब हो गए, यानी कोरोना भी गायब हो गया था, तो फिर अब क्यों आ गया? और आ गया तो इससे पहले जो बीते 3 साल, इसमें जो हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पर क्यों नहीं कोई बड़ा कार्य किया? देखिए,
हमारे यहाँ सारे अनुसंधान जो है बड़े पैमाने पर शोध रिसर्च दवाइयों पर आज भी लगा हुआ है। आज भारत का विज्ञान के प्रगति और संस्थान जो जितना काम कर रहे हैं, चाहे वो इसरो का मामला हो, चाहे मेडिसिनल मामले हो, नई नई मेडिसिन का उत्पाद करना, वैक्सीन का उत्पाद करना, भारत इस मामले में बड़ी तीव्रता से अपना कदम बढ़ा रहा है। तो इतने सालों में क्यों नहीं इसकी कोई दवाई निकल के आई ताकि कोरोना पूर्णतः खत्म हो जाता? तो आप क्या सोच रहे हो, देश 2014 में हुआ, जैसे जैसे समय आया, जैसे जैसे बीमारियां आई, उसकी वैक्सीन और दवाइयां सब हमेशा भारत देश ने ईजाद किया, व्यवस्था की है। लोगों को जान मान के देखो, पहले भारत में कितना पोलियो पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। वो ये जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी चलती थी, अब नहीं चलती है ना। और टीबी को उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में रख लिया गया है। तो बहुत सारी बीमारियों को भारत सरकार उसका समूल से खत्म कर देने का कोशिश कर रही है। और बहुत कम ही समय में सारी बीमारियां जो ये भारत से निकल जाएंगी। चलिए, डॉक्टर साहब ने जो हमने सवाल किया था डॉक्टर साहब से कि योगी सरकार सिंदूरदानी जो देश की बेटियों को गिफ्ट में देना चाह रही है, और एक तरफ जो बीजेपी के नेता मंत्री कई ऐसे मामले सामने निकल के आए हैं जहां महिलाओं के साथ अभद्रता, अश्लील बातें, अश्लील हरकतें की जाती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है। वीडियो को देख के आप कुछ क्या समझते हैं? डॉक्टर साहब की बातें आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं दीपक कुशवाहा, आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण।